राजीव जी, एक मुहावरा है कि जाके पाँव ना फटी बिमाई सो का जाने पीर पर आई। जिन्होंने महंगाई को, बेरोजगारी को, गरीबी का दंश जिन्होंने नहीं झेला, जिन्होंने कभी अपमान नहीं सहा, जो उत्पीड़न के शिकार नहीं हुए, वो दूसरे के आंसुओं को घड़ियालू समझते हैं। वो गरीबों की पीड़ा को नहीं समझ सकते। आज जो आपने योजना के नाम पर बहुत बड़ी योजना लेकर के आई थी सरकार, अब कितने उज्ज्वला में लोगों ने गैस भराई है, ये आंकड़े हैं, ये कोई छुपा हुआ नहीं। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि साहब सब्जी का दाम 15 रुपए किलो है, कहां है? संभवतः धनंजय जी उस बात को कह रहे थे। बाजार में जब आप थैला लेकर के जाते हैं तब आपको दाम पता होता है। अगर आपका नौकर सब्जी लेकर के आ रहा है और आप सरकारी दाम से पेट भर रहे हैं तो आपको महंगाई का दाम नहीं पता होता है। तो ये जो टैक्स पेयर के पैसे से पलने वाले लोग हैं, जो पहले बहुत कहा जाता था कि जेएनयू में साहब पढ़ाई कर रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। ये जो सांसदों की जो निधियां हैं, जो प्रधानमंत्री के खर्चे हैं, उसमें आप उनके हवाई जहाज से लेकर के और सेंट्रल विस्टा तक को आप देख लीजिए, वो क्यों नहीं कम हुए? अगर आप 80 करोड़ लोगों को खिलाने का वादा कर रहे हैं कि फ्री फंड में हम दे रहे हैं, तो आपको नहीं मालूम होगा कि महंगाई क्या है। अब समाज की जो स्थिति है, अगर मैं नौजवानों की ही बात करूं, तो जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो कैसी मिलेगी? क्या सरकारी नौकरी मिल पाएगी उसे कभी? तो एक तरफ तो वो उसकी गुस्सा है, बेचैनी है, दूसरी तरफ निराशा भी है। लेकिन इसके अतिरिक्त सरकार जो काम कर रही है कि जो नौजवान कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, उन पर तो साहब फूल बरसाए जा रहे हैं। उनके लिए अलग अलग तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है ताकि लोग अपना दुख दर्द, ये बेरोजगारी का जो उनकी जो समस्या है उसको भूल करके और उस तरफ देखें कि देखिए सरकार कितना अवगत कर रही है, जिसमें आप आईपीएस से लेकर के आईएएस पैर दबा रहे हो, तो उससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? तो वहां उसको फंसा करके रखा गया है। दूसरी तरफ अगर मैं दलित और पिछड़े समाज की बात करूं, चूंकि मैं उस समाज से आता हूं, मैं उसके दर्द को महसूस करता हूं। आज सबसे ज्यादा बेचैनी उस तबके में है, खास करके जो पढ़ा लिखा है, जो हिंदुत्व के इस आक्रमण को देख रहा हूं, मैं आक्रमण ही कह रहा हूं, क्योंकि बाबा साहब ने तो 1940 में ही इस बात को कह दिया था। 1955 में तो मुसलमानों से इस बात को कह दिया था कि जो हिंदू राष्ट्र है वो कितनी बड़ी आपदा होगी, इसलिए इसको किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो इस हमले को देखते हुए और जो बीच में हो रहा कि आपने अशोक के उस स्तंभ के साथ क्या किया, आप तिरंगे में जो विराजमान चक्र है उसको तो आरएसएस विष्णु का चक्र बताती आई है। तो जहां दलित और पिछड़ों की जो अस्मिता और उनके जो प्रतीक हैं उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा हो, उनको हास्यास्पद बनाया जा रहा हो, उसको लेकर के भी बेचैनी है। और ये तबका बड़े पैमाने पर बुद्धिज्म की तरफ आकर्षित हो रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले 2 सालों में जैसे जैसे ये हमला बढ़ेगा, दलित और पिछड़ों का एक बड़ा तबका बुद्धिज्म की तरफ जाएगा। जाएगा, मैं कह रहा हूं, जा रहा है ये नहीं कह रहा हूं, जाएगा। और इसको लेकर के बेचैनी खुद आरएसएस में भी है, एक धड़ा उसको लेकर के चिंतित है। अचानक बनारस में जो चल रहा था वो अचानक मोहन भागवत नहीं कह देते हैं कि आप उसको हर मस्जिद में मत खोजिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा था कि फिर उसके नीचे भी खोजा जाना चाहिए कि जहां बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं। आप इतिहास को खोद करके कहां ले जाना चाहते हैं देश को? क्या उन खंडहरों पर देश को स्थापित करना चाहते हैं? ये आजादी के आंदोलन में तो नहीं हुआ था, ये संविधान सभा में तो ये नहीं हुआ था, जहां स्पष्ट कर दिया गया था कि आने वाले दौर में हमारी क्या नीतियां होंगी, और आप सब कुछ को आप उलट पलट कर देना चाहते हैं। और उसमें आपको बिल्कुल चिंता नहीं है नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, औरतों की, बिल्कुल बेफिक्र हैं आप केवल सत्ता में रहना चाहते हैं और देश बनाना चाहते हैं मनुवाद के आधार पर।
जहां लोगों को, मनुष्यों को संसाधन में तब्दील करना हो, वहां आप उनको सेवक बनाने पर आमादा है, उनको आप आज्ञाकारी बनाने पर आमादा है। तो इन हालातों, मुझे लगता है कि जो 70-75 साल का जो समय हुआ, व्यतीत हुआ, उसमें एक बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है जो चेतना संपन्न है, जो संघर्ष करने का मादा रखता है। इसलिए ये इतना आसान नहीं है जो मोदी साहब और उनकी कंपनी समझती है। और आशंका इसीलिए है कि आप किसी तरीके से लोगों के एस्पिरेशन को खत्म करके, विपक्ष को कलंकित बना करके आप 50 साल तक सत्ता हासिल करें। ये जो चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे समय तक चले।